नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो सैनिटाइजेशन वगैरह शुरू हुई है हमारे शहरों में, हमारे देशों में, कि हम मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, हेड कैप पहन रहे हैं, अपने सरफेसेस को साफ़ रख रहे हैं और टेबल को, चेयर को, हैंडल्स को, कोई भी सामान ला रहे हैं उसको क्लीन कर रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट द्वारा सड़कों पे छिड़काव हो रहा है, स्प्रेज हो रहे हैं, जिससे किसी भी तरीके के जीवाणु ना पैदा हो सकें या संक्रमण को हम रोक सकें। ये कोरोना वायरस चले जाने के बाद भी मैं यही आशा करूँगा कि हम इस हैबिट को छोड़ेंगे नहीं, खासकर साफ़ सफाई की हैबिट को, हाथ पैर धोने की हैबिट को, हाथ रेगुलरली धोने की हैबिट को, घर को सैनिटाइज़ करने की आदत को, रेगुलरली किसी भी अच्छे डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करके अपने हैंडल्स, टेबल, चेयर सबको क्लीन करने की आदत को, साफ़ कपड़े पहनने की आदत को, यहाँ तक कि जो सर्वेंट्स आते हैं उनके हाथ धुलवाने की आदत को। और मैं गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो सैनिटाइजेशन है इसके प्रति थोड़े और कड़े कानून बनाएं और भी ज़्यादा लीनियंसी करें टैक्स में, इन टर्म्स ऑफ जो सैनिटाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हाथ धोने वाले हो गए, जैसे हैंड सैनिटाइज़र हो गए, या किसी भी तरीके से डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हो गए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पे अगर आप टैक्स की छूट दो या ड्यूटी कम करो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें अफोर्ड कर पाएंगे और उनकी एक हैबिट बन जाएगी कि वो रेगुलर बेसिस पे जिस तरीके से चाय पत्ती अपने घर में लाते हैं उस तरीके से इन डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज को, हैंड सैनिटाइज़र को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल करेंगे। क्योंकि ये कोरोना आने से पहले मैं देखता था शॉप्स पे हैंड सैनिटाइज़र पड़े रहते थे, धक्के खाते थे, रेयरली कोई लेता होगा, या तो डॉक्टर्स लेते होंगे या कोई बहुत ज़्यादा हाइजीन के प्रति कंसर्न लोग ही लेते होंगे। एंड केमिस्ट लोग भी, शॉपकीपर्स भी बार बार इंसिस्ट करते थे कि आप ये लो, पर लोग लेते नहीं थे। यहाँ तक कि हाथ धोने की भी आदत लोगों में इतनी खास नहीं थी। लोग सिर्फ खाना खाते हैं जब हाथ धोते होंगे, अदरवाइज़ बाकी चीज़ों में लोग कम ही हाथ धोते हैं। पर ये जब से वायरस आया तब से लोगों के अंदर, चाहे डर कह लो, चाहे एक ऐसी आदत बनी है कि वो हाथ भी रेगुलरली धो रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी टेबल, चेयर, सरफेसेस को खाली पानी और वाले कपड़े से नहीं बल्कि सैनिटाइजिंग स्प्रे वगैरह से क्लीन कर रहे हैं। पर आम जिंदगी में ये बहुत महंगे पड़ते हैं लोगों के लिए ख़रीदना इन्हें, और रेगुलरली डेली रूटीन में इनको रखना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे कि और इसको हमेशा पार्ट ऑफ लाइफ बना लें लोग, और उनकी लाइफस्टाइल में सैनिटाइजिंग स्प्रे, डिसइंफेक्टेंट या किसी भी तरीके के सोप या क्लीनिंग डिटर्जेंट्स वगैरह, ये जब भी वो अमल में लाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल में लाएंगे, जब ये सस्ते लोगों को मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, और तभी लोग इसको एक रूटीन बनाएंगे। और मैं हर इंसान से ये इल्तिजा करता हूँ कि आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हो गए, हैंड सैनिटाइज़र हो गया, कोई भी क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हो गए, इनको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो। कोरोना रहे ना रहे, पर ये सामान आप इस्तेमाल करते रहें ताकि आप कभी भी छोटी मोटी बीमारियों का शिकार नहीं होंगे, छोटे मोटे इन्फेक्शंस का शिकार नहीं होंगे, कोल्ड फ्लू वगैरह का शिकार नहीं होंगे। और मैं सरकार से भी यही कहूँगा कि जो आप स्प्रे कर रहे हो सड़कों पे, मोहल्लों में, इनको एक रूटीन में बना लो कि हमने रूटीन में हर मंथ या हर 15 दिन में हर शहर में, हर सिटी में, हर गलियों में इस तरीके का स्प्रे करना ही करना है। इससे भी बहुत बचाव होता रहेगा, चाहे वायरस रहे या ना रहे, पर बहुत हद तक कीटाणु, जीवाणु, हर तरीके के बैक्टीरिया जो अलग अलग बीमारियां पैदा करते हैं, मलेरिया या कोल्ड या कफ या और भी तरीके की बीमारियां, छोटी मोटी वायरसेस की पैदा होती हैं, वो अपने आप ही ख़त्म होती रहेंगी। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जितने भी अस्पताल हैं उनमें ये स्प्रे रेगुलर बेसिस पे किया जाए, खासकर सरकारी अस्पतालों में किया जाए, और उनकी साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाए। ऐसी जगहों पे किया जाए जहाँ झुग्गियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ स्प्रे ज़रूर किया जाए ताकि वहाँ पे संक्रमण ना फैले, क्योंकि वहाँ संक्रमण फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग छोटी छोटी जगहों पे पैक्ड होते हैं, ज़्यादा एयर नहीं आती, ज़्यादा तरीके से हाइजीन लेवल नहीं बढ़ता होता, मक्खियाँ बहुत होती हैं वहाँ पे, गंदगी बहुत होती है। तो एक सफाई अभियान चलाया जाए, उन लोगों को ये समझाया जाए कि सफाई करने के, सफाई रखने के फ़ायदे क्या हैं, रेगुलरली नहाने के फ़ायदे क्या हैं, रेगुलरली अपने हाथ धोने के फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि जो भी लोग झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, घर घर जाके काम करते हैं, तो उनकी ये हैबिट उनको डालना कि वो भी साफ़ रहें, साफ़ कपड़े पहने, रेगुलरली नहाएं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनका भी ताकि हाइजीन हो, वो भी बीमारियों से बचें, और जिन जिन लोगों के वो घर में काम कर रहे हैं वहाँ भी वो संक्रमण ना फैलाएं, वहाँ भी वो कोई भी बीमारी का ट्रांसमिशन ना हो। इट इज़ नॉट जस्ट कोरोना, किसी और संक्रमण का भी, खांसी जुकाम का भी, बुखार का भी, कोई भी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बैक्टीरिया
बैक्टीरियल डिजीज़ का संक्रमण ना हो। तो साफ़ सफाई अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है भारत के लिए, और हमें अगर अपने देश को बीमारियों से दूर रखना है तो हमें साफ़ सफाई के रूटीन को खाली कोरोना तक ही नहीं रखना, इसको आगे भी लेके जाना है। तमाम मीडिया चैनल से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुद्दे को वो उठाएं और कहीं ना कहीं सरकार से ये प्रार्थना करें कि वो जितने भी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हैं, हैंड सैनिटाइज़र हैं या कोई भी क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर कम से कम टैक्स हो, कम से कम ड्यूटी हो और एक जागरूक अभियान हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएँ। जितना ज़्यादा इनका यूज़ होगा उतना ज़्यादा ये जो आवाम है हमारी वो बीमारियों से बचेगी, हाइजीन के प्रति सतर्कता बढ़ेगी। तो आई होप ये छोटा सा कदम हमारे देश को बेहतर बनाएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और मेरी इस बात को ज़रूर पहुंचाइएगा सरकार तक और लोगों तक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।